शिक्षक साथियों, वर्तमान में प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर आप लोगों के द्वारा सस्पेक्टेड स्टूडेंट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। हमारे बहुत सारे शिक्षकों ने काफ़ी काम कर लिया है, लेकिन अभी कुछ शिक्षकों को सस्पेक्टेड स्टूडेंट का वेरिफिकेशन करने में काफ़ी समस्या आ रही है। तो आप लोगों की उन समस्याओं के समाधान हेतु यह वीडियो बनाया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लाभप्रद होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एक स्कूल के एक ही अध्यापक के लॉगिन पे जो है सस्पेक्टेड डेटा शो करता है। सामान्य तौर पर यह हेडमास्टर के लॉगिन पर शो करता है। यदि हेडमास्टर नहीं है उस विद्यालय में तो उस विद्यालय के सहायक अध्यापक या किसी अन्य अध्यापक के नंबर पर सस्पेक्टेड डेटा शो करेगा। जब टीचर अपना जो है डैशबोर्ड खोलते हैं, इस तरीके से राइट साइड में कॉर्नर पे सबसे नीचे सस्पेक्टेड स्टूडेंट का टैब शो करता है। यदि किसी हेडमास्टर या किसी विद्यालय किसी भी अध्यापक भी सस्पेक्टेड स्टूडेंट का टैब नहीं शो कर रहा है तो आप तत्काल अपने बीआरसी कार्यालय पर संपर्क कर लें। वहाँ से हेडमास्टर अपने लॉगिन पे सस्पेक्टेड स्टूडेंट को अलाउ करा लें और उसके बाद उन स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन आपके लॉगिन के माध्यम से किया जाएगा। सस्पेक्टेड स्टूडेंट टैब किसी विद्यालय किसी अन्य अध्यापक के नंबर पे लॉगिन पे भी शो कराया जा सकता है, बशर्ते किसी एक ही अध्यापक के लॉगिन पे यह शो होगा किसी विद्यालय में। आइए देखते हैं, मैंने एक स्कूल का लॉगिन किया हुआ है और उनका ये डैशबोर्ड है। और आइए देखते हैं, सस्पेक्टेड स्टूडेंट के टैब पर हम क्लिक कर रहे हैं तो इनके स्कूल में 1 to A लेकर देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं। 39 स्टूडेंट सस्पेक्टेड कैटेगरी में हैं। तो इन अध्यापक के द्वारा इन बच्चों का वेरिफिकेशन करना, ये सारे बच्चे सस्पेक्टेड में आ गए हैं। पोर्टल ने इनको जो है सस्पेक्टेड श्रेणी में कर दिया हुआ है। सस्पेक्टेड रीजन क्या हो सकता है? सस्पेक्टेड रीजन सस्पेक्टेड बाय नेम हो सकता है, सस्पेक्टेड बाय डीओबी हो सकता है, सस्पेक्टेड बाय डीओबी लेस देन 1 ईयर हो सकता है, गार्जियन हैविंग मोर देन 3 चिल्ड्रेन हो सकता है। तो ये सारे रीजन सस्पेक्टेड के हो सकते हैं। सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स होता है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से ये सारे रीजंस होंगे सस्पेक्टेड के, तो हम स्टूडेंट का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं, बारी बारी समझते हैं हम लोग। ये गार्जियन है सुमन। देखिए स्टूडेंट सिबलिंग 4 दिखा रहा है, यानी इन गार्जियन की जो है 4 बच्चे हैं जो आपस में भाई बहन हैं। तो ये सस्पेक्टेड में क्यों आ गए, आइए देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 ये 4 बच्चे हैं। इनके गार्जियन का नाम क्या था? सुमन था। सुमन की देखिए एक बच्ची है सविता, फिर दूसरी बच्ची है सुमन की अंकिता। फिर आगे बढ़ते हैं, इन्हीं की तीसरी बच्ची है कुमारी सविता और अगला बच्चा है इनका अमित। तो देखिए ये ऊपर की ये 3 बच्चों पे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। स्टेटस इनका आधार नॉट सीडेड दिखा रहा था सविता का, अंकिता का आधार नॉट सीडेड। ये बच्चा इनके यहाँ है ही नहीं। देखिए स्कूल नेम यहाँ लिखा है धन्यवाद नहीं, तो ये बच्चा इनके यहाँ नहीं, इनका स्कूल है बागापार, तो ये बच्चा इनके यहाँ है ही नहीं। तो जो बच्चा आपके यहाँ नहीं है उस पर आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, जो बच्चा आपके यहाँ है उसी पे एक्शन ले पाएंगे। लेकिन ये दोनों स्कूल के बच्चे, एक केजीबीवी सदर महाराजगंज और दूसरा धन्यवाद, ये बच्चे इनके लॉगिन पर इसलिए शो कर रहे हैं कि ये बच्चे एक ही गार्जियन के बच्चे हैं। तो नंबर 1 बात, जो बच्चा आपके यहाँ अध्ययनरत है उसी पर आप एक्शन ले पाएंगे। एक चीज़ और है, उसका भुगतान न हुआ हो तो आप एक्शन ले, भुगतान अगर उसका हो गया है तो उस पर भी ऑप्शन नहीं आता है एक्सेप्ट करने का या ड्रॉप आउट या करेक्शन का। तो ये देखिए इनके पे ये अमित नाम का बच्चा जो है इस पे ऑप्शन आ रहा होगा। तो इन्होंने क्या किया है, इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया। देखिए एक्शन स्टेटस दिखा रहा है स्टूडेंट एक्सेप्टेड, बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया गया है टीचर के द्वारा। तो ये बच्चा उनके यहाँ रहा होगा तो टीचर ने एक्सेप्ट कर लिया है।
तो इससे इससे कोई चिंता की बात नहीं। गार्जियन के जो है 3 से अधिक बच्चे भी होते हैं और एक गार्जियन के बच्चे अन्य स्कूल में भी जा सकते हैं, होते ही हैं। लेकिन बच्चे सही होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। कोई ऐसा बच्चा ना हो कि जो सेम बच्चा आपके यहाँ भी हो, वहाँ भी हो, दूसरे स्कूल में भी हो। जैसे देखिए यहीं पे दिखाई दे रहा है, ये बच्ची जो है कुमारी सविता है। ये है केजीबीवी महाराजगंज में। और इसी नाम से एक बच्ची और है, ऊपर है, देखते हैं। यहाँ देखिए, ये सविता। रीजन क्या है सस्पेक्टेड का? सस्पेक्टेड बाय डीओबी लेस देन 1 ईयर एंड गार्जियन हैविंग मोर देन 3 चिल्ड्रेन। तो एक गार्जियन के 3 से अधिक बच्चे हो सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ सविता की जन्म तिथि क्या है, जो रीजन है वही हम जांचेंगे। सस्पेक्टेड बाय डीओबी लेस देन 1 ईयर। यहाँ जो है सविता की जन्म तिथि है 1/1/2008। नीचे आते हैं, यहाँ बच्ची वही है, कुमारी सविता नाम लिख दिया गया है। और यहाँ जन्म तिथि है 1/11/2008। देखिए 10 महीने का अंतर है। तो ये इसलिए सस्पेक्टेड में आ गया है कि सस्पेक्टेड बाय डीओबी लेस देन 1 ईयर। बच्चे की जन्म तिथि, एक गार्जियन के 2 बच्चे हैं, जन्म तिथि में 1 साल से कम का अंतर है। एक चीज़ यहाँ पे यह भी ध्यान देना है। देखिए यहाँ गार्जियन नेम सुमन है, गार्जियन नेम सुमन है, लेकिन माता पिता का नाम देखिए विद्या प्रसाद, विद्या प्रसाद सुमन। और यहाँ की जो बच्ची है सविता, यहाँ भी गार्जियन का नाम सुमन है और फादर नेम विद्या, माता का नाम सुमन। तो देखिए वही बच्ची है, 2 स्कूलों में है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी है और वहाँ भी है, धनेवा धनई में भी है। एक ही बच्ची है, एक जगह सविता नाम से है, दूसरी जगह कुमारी सविता नाम से है। और जन्म तिथि में जो है 10-11 दिन का सॉरी 10-11 महीने का अंतर है। तो ऐसी स्थिति में दोनों जगह से, एक जगह आधार नॉट सीटेड दिखा रहा है और दूसरी जगह जो है वेरीफाइड बाय बीएसए सेंड टू बीएफएमएस। चूँकि ये बच्चा इस अध्यापक के लॉगिन पर नहीं है, इस अध्यापक के विद्यालय में नहीं है, तो ये संबंधित विद्यालय, जो 2 विद्यालय हैं, इनके लॉगिन पर इस पर एक्शन लेने के लिए आ रहा होगा। उनको इस पर एक्शन लेना है। एक जगह से ड्रॉप आउट करना है, एक जगह एक्सेप्ट करना है। तो वो लोग एक्शन, उन लोगों को एक्शन इस पे लेना है। इस लॉगिन पे इन बच्चों पर एक्शन नहीं लेना है। ये बच्चे इस बच्चे के साथ, अमित के साथ इसलिए आ गए क्योंकि एक ही गार्जियन के बच्चे थे। तो इस तरीके से आपको सस्पेक्टेड रीजन समझना है। अब आते हैं दूसरे गार्जियन पे। दूसरे गार्जियन है श्याम मोहन। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए श्याम मोहन के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अब देखिए एक बच्चा है प्रिंस कुमार गुप्ता। इसका रीजन क्या सस्पेक्टेड का? सस्पेक्टेड बाय डीओबी लेस देन 1 ईयर, यानी कि जन्म तिथि में 1 साल से कम का अंतर है। तो देखते हैं इनकी, प्रिंस कुमार गुप्ता की जन्म तिथि 1/3/2009 है। इन्हीं श्याम मोहन का बच्चा है पंकज 18/1/12। इसमें तो काफ़ी अंतर है। और नीचे आ जाते हैं, अंकित नाम का बच्चा जो है 23/12/12। देखिए श्याम मोहन का ये बच्चा अंकित है 23/12/12। और सबसे ऊपर आप जाएंगे तो उसके नीचे पंकज जो है 18/1/12। तो 11 महीने का अंतर आ रहा है, इसलिए ये बच्चे सस्पेक्टेड में हैं। और इस पर कोई ऑप्शन लेने का भी कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट ड्रॉप आउट करेक्शन का। तो आप इस पर कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। और एक कारण और है, इनका भुगतान भी हो गया है। तो बच्चे सही थे, भुगतान इनका हुआ है, लेकिन एक ही गार्जियन के बच्चे थे,
इसलिए जो है इनके लॉगिन पर शो कर रहे हैं ये बच्चे। अब वापस आते हैं हम, जिनका जो देखिए जिनका भुगतान हो गया उस पर आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, इनका भुगतान अ, हो चुका है और बच्चे बच्चे जो है सही थे, तो एक्सेप्ट भी हुए, भुगतान भी हुआ, लेकिन सस्पेक्टेड में आ गए। तो इसका कारण क्या था, एक ही गार्जियन के बच्चे थे और वो गार्जियन इन्हीं के यहाँ का था। अब देखिए आगे आते हैं इंदू। इंदू गार्जियन है, इंदू गार्जियन के 1 2 3 4 बच्चे हैं। 2 का डेटा देखिए टीचर के द्वारा सिंक भी कर दिया गया है। ज्योति नाम की बच्ची है, देखिए ज्योति, इसका सस्पेक्टेड रीजन सस्पेक्टेड बाय DOB लेस देन 1 ईयर और गार्जियन हैविंग मोर देन 3, ये 2 रीजन के साथ ये सस्पेक्टेड में है। तो सस्पेक्टेड बाय DOB लेस देन 1 ईयर देखते हैं। देखिए इन ज्योति की जन्म तिथि 1/1/2007 है, मुस्कान की जन्म तिथि 1/1/14 है। इसका देखिए सस्पेक्टेड रीजन सस्पेक्टेड बाय नेम DOB लेस देन 1 ईयर, नहीं नेम क्या, इस नाम की बच्ची कोई और भी है। देखिए यहाँ पे मुस्कान, सेम नाम, सेम सेम देखिए मुस्कान है एक बच्ची और दूसरी बच्ची मुस्कान है, जन्म तिथि भी एकदम सेम है। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए एक ही नाम की बच्ची, स्कूल भी एक ही है, स्कूल भी एक ही है, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। स्कूल भी वही है और यहाँ भी स्कूल वही है, ये देखिए। तो इसमें से एक बच्ची गलत है, तो देखिए टीचर द्वारा किया भी गया है। एक्शन स्टेटस यहाँ देखिए, इसको एक्सेप्ट किया गया है और जबकि जो ऊपर जो बच्ची थी इसको जो है ड्रॉप आउट किया गया है। तो एक ही नाम के 2 बच्चे थे और दोनों का सारा डिटेल्स सेम था, जन्म तिथि भी सेम थी, नाम भी सेम था। तो एक को टीचर के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, दूसरे को ड्रॉप आउट किया गया है, डाटा को सिंक किया गया है, सिंक कर दिया गया है। तो जैसे ही आपके द्वारा एक्सेप्ट या ड्रॉप आउट किया जाता है तो यहाँ ये जो यहाँ ग्रीन कलर का टैब आ रहा है जहाँ लिखा है डाटा सिंक ऑन सर्वर, ये पहले रेड होता है। जब इस पर आप इसको आप सिंक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाता है, इसका मतलब आपका डेटा सिंक हो गया। तो इस तरीके से इन्हीं दोनों बच्चों के कारण इस गार्जियन के बच्चों का जो है डेटा सस्पेक्टेड में आ रहा था। एक अंतिम बच्चा करण है, तो वो बच्चा सस्पेक्टेड में इसलिए आ रहा था क्योंकि इसी गार्जियन का बच्चा था ये। हाँ, और मुस्कान के कारण जो है मुस्कान मुस्कान 2 बार नाम हो गया था, जब तिथि भी उसका एक समान था, इस वजह से इस गार्जियन के बच्चे सस्पेक्टेड में आ रहे थे। तो देखिए ये करण जो बच्चा है ये सही था, टीचर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। सबसे ऊपर आते हैं तो ये इनका जो ज्योति नाम की बच्ची है इंदु की, तो ये भी सस्पेक्टेड में है क्योंकि उसी गार्जियन की बच्ची, एक से अधिक गार्जियन हैविंग मोर देन 3 में ये आ गया है। तो ये बच्ची सही है कि नहीं सही है, तो इसको अध्यापक जानते हैं। और तो अगर ये बच्ची विद्यालय में आ रही है, इसका इसका डिटेल करेक्ट है, तो टीचर के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, ड्रॉप आउट, एक्सेप्ट, करेक्शन। तो अगर बच्ची इनके यहाँ आ रही है, बच्ची सही है, तो टीचर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। बच्ची नहीं आ रही है तो टीचर के द्वारा ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा। और बच्ची अगर आ रही है, इसके जो है डेटा में कुछ गड़बड़ी है, कुछ मिस्टेक हो गया टीचर से, यहाँ करेक्शन का ऑप्शन ये येलो कलर में दिया हुआ है, पीले रंग में दिया हुआ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस बच्चे का सारा डेटा एडिटेबल हो जाता है, तो उस पर करेक्शन किया सकता है। जैसे देखिए मैं इस बच्चे के ऑप्शन करेक्शन के ऑप्शन पर मैं टिक कर रहा हूँ तो पूछता है डू यू वांट टू करेक्शन, यस पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो देखिए स्टूडेंट नेम, DOB, ये सब डिटेल आते हैं। और यहाँ देखिए नीचे ये पूछता है यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ चेक करें। तो यदि उसको आपको सही करना है तो यस पे
क्लिक कर दिया जाएगा। यहाँ यस पे क्लिक करते देखिए DOB बदलना है, कैसा नंबर बदलना है, जेंडर बदलना है, नेम बदलना है, क्लास बदलना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और गार्जियन, यहाँ तक कि गार्जियन डिटेल भी बदली जा सकती है। तो कहने का मतलब है, उद्देश्य एक ही है कि हमको गलत बच्चे को लाभ नहीं देना है, हमको जो है सही बच्चे को लाभ देना है। यदि कोई बच्चा गलत भी अंकित हो गया है तो हमको उसका डेटा करेक्ट करके उसको सही करना है, उसके बाद उसको लाभ देना है। इस तरीके से इस गार्जियन के सस्पेक्टेड बच्चों का हमने वेरिफिकेशन कर लिया। ये गार्जियन इंदु थी। आगे आते हैं रामदास। रामदास गार्जियन है। रामदास के जो है 4 बच्चे हैं, तो हम देखते हैं बारी बारी से। देखिए सबसे पहले इनका अंश नाम का बच्चा है, अंश। तो देखिए एक चीज़ यहाँ बहुत ध्यान देने वाली है, गार्जियन नेम रामदास है लेकिन फादर मदर नेम अनिल और अनामिका है। यानी कि माता पिता यहाँ कोई और हैं और गार्जियन कोई और है। हो सकता है ये बच्चा अपने माता पिता के पास न रह रहा हो, अपने जो है नाना नानी के पास रह रहा हो, या अपने दादा दादी के पास रह रहा हो। तो इनके जो स्थानीय अभिभावक हैं रामदास, इनके दादा दादी नाना नानी में से कोई हो सकता है। तो हो सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि किसी बच्चे का अभिभावक उसके फैमिली मेंबर ही हो सकता है। जैसे दादा दादी नाना नानी चाचा चाची में से ही कोई हो सकता है, किसी अन्य अन्य क्या कहते हैं अभिभावक को, किसी अन्य स्थानीय व्यक्ति को किसी बच्चे का अभिभावक न बनाया जाए। इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए, अन्यथा की स्थिति में इसे किसी गलत व्यक्ति को लाभ देना माना जा सकता है। तो आइए देखते हैं, अंश नाम का बच्चा, गार्जियन नेम रामदास है, पिता का नाम माता का नाम अनिल अनामिका है। दूसरा बच्चा जो है देखिए इसका भी रामदास का ही बच्चा है, स्टूडेंट नेम सूरज है। यहाँ भी फादर नेम अनिल अनामिका है। देखिए तो अनिल अनामिका के ही 2 बच्चे हैं, अंश और सूरज, और दोनों के गार्जियन रामदास हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर एक और बच्चा सूरज आ गया, ये इसके भी गार्जियन रामदास ही हैं और इसका फादर नेम भोला और रंभा है। अब देखिए यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे सूरज प्रजापति यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है। ऐसे बच्चों का वेरिफिकेशन बहुत बारीकी से करना पड़ेगा। सूरज बच्चा ऊपर भी था, सूरज यहाँ भी आ गया। इसके भी फादर का नाम अनिल अनामिका है। ऊपर आते हैं, यहाँ सूरज प्रजापति लिखा हुआ है। एक मिनट, यहाँ का सूरज जो है इसकी फादर मदर का नाम अलग है, भोला रंभा है। तो लेकिन देखिए ये बच्चे इसलिए यहाँ शो कर रहे हैं कि गार्जियन नेम सारे बच्चों में रामदास हैं। तो ये रामदास जो है, हो सकता है रामदास के 2 लड़के हों और इनके एक लड़के के एक लड़का इनके अनिल हों और एक लड़के भोला हों। भोला रंभा पति पत्नी हैं, अनिल अनामिका पति पत्नी हो सकते हैं। तो इनके बच्चे हों, ये लोग बाहर भी बाहर रहते हो, स्थानीय अभिभावक इनकी जो है दादा दादी या नाना नानी रामदास हो सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी संभावना है कि ये गार्जियन के द्वारा, यानी सॉरी टीचर के द्वारा मिस्टेक भी होगा, किसी अन्य अभिभावक का अकाउंट नंबर आधार नंबर दिया गया हो, फैमिली मेम्बर के पास अकाउंट डिटेल न होने के कारण जो है किसी अन्य का यहाँ पे खाता दिया गया हो। यह भी संभावना है, मैं इसको कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। और यह भी हो सकता है कि ये गार्जियन रामदास जो हैं इनके दादा दादी या नाना नानी में से कोई हो या चाचा चाची में से कोई हो। तो बहुत ही स्पष्ट है कि अभिभावक हमारे उस बच्चे के फैमिली मेम्बर का ही कोई व्यक्ति हो सकता है। तो अगर रामदास उनके फैमिली मेम्बर के व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे सही हैं तो उनको वेरीफाई किया जाए।
अब देखिए इनको वेरीफाई कैसे करेंगे। देखिए अंश नाम का बच्चा है, यदि बच्चे क्या कहते हैं, ये जो है चारों बच्चे सही हैं तो अंश नाम का बच्चा जो है, तो ये इसका सस्पेक्टेड रीजन जो आया हुआ है, ये गार्जियन हैविंग मोर देन 3 में आया हुआ है। तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, बच्चे हैं तो इसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ ग्रीन कलर का एक्सेप्ट कर लेंगे, या तो अगर बच्चा सही नहीं है तो ड्रॉप आउट करना है, इसको करेक्शन करना है। तो करेक्शन मैंने बताया ही है। रामदास का ही अभिभावक का ही बच्चा सूरज है, तो इसका देखिए सस्पेक्टेड बाय नेम, सस्पेक्टेड बाय साउंड एस गार्जियन हैविंग मोर देन 3। अभी मैंने चर्चा किया कि रामदास अभिभावक मतलब सूरज के भी हैं। सूरज के माता पिता अनिल अनामिका हैं। यहाँ सूरज एक और हैं। यहाँ देखिए तो इनके जो है माता पिता जो है भोला और रंभा हैं। तो ये बच्चे सही भी हो सकते हैं। तो इनको अब देखिए यहाँ पे, लेकिन इनके लॉगिन पर ये क्यों शो कर रहा है, गार्जियन वही है, लेकिन देखिए ये स्कूल दूसरा है। यहाँ स्कूल नेम बागापार सेकेंड है। जिस टीचर का हमने लॉगिन किया है उसका स्कूल नेम केवल बागापार है। तो यह भी हो सकता है कि देखिए सूरज का, यहाँ भोला रंभा का बच्चा सूरज, और यहाँ अनिल अनामिका का बच्चा सूरज, और फिर अनिल अनामिका का बच्चा सूरज प्रजापति। यहाँ गड़बड़ी है, देखिए यहाँ गड़बड़ी है। अनिल अनामिका का बच्चा, लेकिन स्कूल दूसरा है ये। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, दोनों स्कूलों के अध्यापक आपस में बात कर लें कि वो बच्चा इस समय कहाँ आ रहा है, वहाँ उसको एक्सेप्ट कर लें, और जहाँ वो 45 दिन से अनुपस्थित है, यानी जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ से ड्रॉप आउट करना है। तो यहाँ का सूरज प्रजापति जो है, अब देखिए नाम नाम में अंतर है थोड़ा बहुत, ठीक है। और जन्म तिथि हम देख लेते हैं, जरा इस पर भी गौर कर लेते हैं। यहाँ 22/1/13 जन्म तिथि है। अब ऊपर आते हैं, यही बच्चा सूरज है। यहाँ ये तो भोला रंभा का है। अनिल अनामिका का बच्चा जो है, देखिए 1/2/2012, 1/2/2012 ऊपर है, और 22/1/13, 22/1/13 और 1/2/2012। तो जन्मतिथि तो मान ली करेक्ट है, ठीक है, इतना अंतर हो सकता है, लेकिन ये सस्पेक्टेड में इसीलिए आ गया है कि एक ही गार्जियन के, गार्जियन भी सेम है, माता पिता का नाम भी सेम है, लेकिन ये बच्चा देखिए इस स्कूल में आ रहा है, और यही बच्चा जो है दूसरे स्कूल में, बगल वाले स्कूल में यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे वेरीफाइड बाय BSA सेंड टू PFMS भी हो गया है बच्चा। तो इसको यहाँ देख, ये बच्चा इस स्कूल में भी है, तो ये बच्चा देखिए यहाँ पे, यहाँ है, जिस जिस टीचर का हमने लॉगिन किया है उसके पे बच्चा शो कर रहा है। उसी पे एक्शन लेने का ऑप्शन भी आ रहा है, ड्रॉप आउट, एक्सेप्ट, करेक्शन। तो इस पर हम, यदि बच्चा इस समय हमारे यहाँ आ रहा है, इस टीचर पे के लॉगिन पे है, टीचर के स्कूल में आ रहा है, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे और दूसरी जगह ड्रॉप आउट कराएंगे। वहाँ एक्सेप्ट हो गया है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन नाम लिखवाया था लेकिन आ नहीं रहा है, तो ड्रॉप आउट कर देंगे। कहने का मतलब है किसी बच्चे को 2 बार लाभ नहीं देना है, एक जगह से ड्रॉप आउट कराना है, एक जगह उसको एक्सेप्ट करना है। तो इस तरीके से एक और बच्चा इनका ऊपर है अंश, ये बच्चा सही है तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। समस्या वही है जहाँ एक नाम से अधिक बच्चे हैं, एक ही बच्चा 2 जगह अध्ययनरत है, या फिर जन्मतिथि में जो है 1 साल से कम का अंतर। जैसा कि मैंने बताया 7-8 महीने तक का भी अंतर स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते अध्यापक के पास वैलिड प्रूफ हो। इस तरीके से हमने रामदास के बच्चों का भी वेरिफिकेशन कर लिया। तो ये सब चीज़ें हैं, इस तरीके से सस्पेक्टेड स्टूडेंट का वेरिफिकेशन करना है। कुछ और समस्या है, बारी बारी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए एक गार्जियन के 2 बच्चे हैं, दोनों का जन्म तिथि सेम है। तो जन्म तिथि सेम होना, ये एक ही केस बनता है कि बच्चे जुड़वा हों। तो बच्चे जुड़वा हैं तो उनको एक्सेप्ट करना ही करना है। जन्म तिथि सेम होगी लेकिन नाम तो अलग होगा ना।
लेकिन अगर जन्मतिथि भी सेम है, नाम भी सेम है, तो ऐसे बच्चे जो है कोई गार्जियन अपने जुड़वा बच्चों का नाम एक ही नाम क्यों रखेगा? तो उसमें से यानी कि डुप्लीकेट एंट्री हुई है, एक बच्चे को एक्सेप्ट करना है, एक बच्चे को ड्रॉप आउट करना है। तो ये बात हुई। एक आता है सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स। साउंड एक्स पे अभी हमने चर्चा जो है नहीं किया। साउंड एक्स मतलब एक गार्जियन के 2 बच्चे सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स। इसमें इस इसमें क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही अभिभावक के 2 बच्चे हैं और दोनों का नाम लगभग एक समान है, स्पेलिंग में अंतर है, उच्चारण एक ही आ रहा है, तो ऐसे बच्चों को पोर्टल ने सस्पेक्टेड बाय साउंड एक्स कर दिया गया है। हो सकता है टीचर के द्वारा जो है जब बच्चे की एंट्री हुई हो तो एक बार कुछ मिस्टेक हो गया हो, टीचर ने दोबारा एंट्री कर दी हो, नाम की स्पेलिंग को ठीक है सही करने के लिए दोबारा एंट्री कर दी हो, 2 बार वो बच्चा आ रहा है, तो उसमें किसी एक बच्चे को जिसका आपके रिकॉर्ड के अनुसार नाम सही है उसको एक्सेप्ट कर लेना है, दूसरे को ड्रॉप आउट कर देना है। और एक और बात बतानी है आप लोग, जैसे मान लीजिए यदि किसी बच्चे का किसी अन्य स्कूल में भुगतान हो गया है और बच्चा आपके यहाँ भी नामांकित है, तो इस बात से आश्वस्त होना है आपको, बहुत ही स्पष्ट बात है कि किसी बच्चे को दोबारा भुगतान नहीं होने देना है, उसको किसी एक जगह से ड्रॉप आउट कराना है। आ, आप ड्रॉप आउट अपने स्तर से भी कर सकते हैं, आपसे आपसे डेटा आगे चला गया है तो बीओ लॉगिन से भी ड्रॉप आउट या रिवर्ट करा सकते हैं। ड्रॉप आउट करा देंगे तो बच्चा हट जाएगा और रिवर्ट कराएंगे तो वापस आपके पास आएगा, उसमें आप संशोधन कर लेंगे। यदि कोई बच्चा किसी अन्य विद्यालय में एक्सेप्ट हो गया है लेकिन भुगतान नहीं हुआ है और आपके यहाँ भी आ रहा है और आपने अभी उसे वेरीफाई नहीं किया है, तो आप उसे दूसरे वाले स्कूल के बीओ के लॉगिन से ड्रॉप आउट कराएंगे। यदि यदि बच्चा आपके यहाँ आ रहा है तो वहाँ से ड्रॉप आउट कराना है उसको, तो वहाँ के बीओ के लॉगिन से उसको ड्रॉप आउट कराया जाएगा। वो टीचर और यदि वो बच्चा जो है उनके यहाँ सस्पेक्टेड में आ रहा है तो वो तो उसको अपने ही लॉगिन से ड्रॉप आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात बतानी रह गई है, यदि यदि किसी बच्चे के डिटेल पर किसी अन्य अभिभावक का आधार ऑथेंटिकेट हो गया है, कुछ शिक्षकों ने इस समस्या से भी अवगत कराया है, तो किसी बच्चे के अभिभावक की जगह किसी अन्य अभिभावक का आधार ऑथेंटिकेट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको तत्काल बीआरसी पर कराना होगा। बीआरसी से वो डेटा आपको रिवर्ट करा लेना होगा। रिवर्ट आने के बाद आप उस पर ज़रूरी संशोधन कर पाएंगे, लेकिन यह काम बहुत ही समय रहते कराना पड़ेगा। अगर मान ली बीओ कार्यालय से भी वो डेटा जो है बीएसए लॉगिन पर आ गया है, तो आपको बीएसए लॉगिन पे समय रहते ही बीएसए कार्यालय संपर्क करना पड़ेगा और वहाँ से उस डेटा को रिवर्ट करा सकते हैं। कुछ शिक्षकों ने यह प्रश्न किया था कि नामांकन कुछ बच्चों का रह गया है, जिस कारण से कुछ बच्चों की डीबीटी रुकी हुई है। नामांकन के लिए संबंध में यह बताना है कि नया नामांकन रुका हुआ है प्रेरणा पर, नया नामांकन अभी नहीं हो पा रहा है और नामांकन 2 दिन के लिए खोला जाएगा, जिससे जो बच्चे रह गए छोटे बच्चे हैं उनको भी डीबीटी प्रोसेस में लाया जाएगा। इस संबंध में आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने डीबीटी ऐप पर सस्पेक्टेड स्टूडेंट का वेरिफिकेशन कैसे कैसे किया जाए इस पर हमने चर्चा कर लिया और उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।